यार रिसीवर ऑन है कि नहीं? हम बोल रहे थे कि लास्ट क्लास में हम लोग एक रिंग की वजह से देखें और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क देखें, दोनों सेंटर पे ही देखे थे और उससे संबंधित हम लोग ढेर सारा सवाल किए थे। 10-12 सवाल हम आपको होमवर्क में भी दिए थे, होपफुली आपसे बन गया होगा। और आज भी एक सवाल हम आपको करा दिए। अब क्या है कि एक अगला डेरिवेशन है, डेरिवेशन करना चाहोगे तो हम करके भी बता देंगे पहले, लेकिन जान लो कि क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। जैसे करंट कैरिंग वायर है ना, वायर है यहाँ से यहाँ तक, इसका कुछ लेंथ होगा, इसमें आई करंट है, ठीक, और वायर से स्मॉल आर दूरी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वो निर्भर करेगा किन किन चीज़ों पे, वो निर्भर करेगा एक तो करंट पे, एक ये पॉइंट का दूरी कितना है, और दूसरा पॉइंट सिर्फ दूरी पे ही नहीं, वायर का टॉप मोस्ट पॉइंट कितना एंगल बना रहा है और वायर का बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, इन पे भी ये बात निर्भर करेगा। हम अभी आपको पहले फॉर्मूला बता दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक। बहुत सारा बात है, हम आपको समझा दे रहे हैं। पहला चीज तो है कि ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या है। थीटा 1 इज एंगल एबव द परपेंडिकुलर लाइन, है ना, और थीटा 2 इज एंगल बिलो दी परपेंडिकुलर लाइन। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी कुछ इसी तरीके का बात नहीं कि लेमडा बाई आर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 एंड sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, याद है ना, पक्का। तो वैसा ही कुछ है, इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है पहला, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है, क्या दिया है, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन पता करने का हम तरीका आपको समझा देते हैं। डायरेक्शन पता करने का तरीका जो है वो हमारे सर हमको बोलते थे थप्पड़ रूल। क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है और आपको कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो पहले क्या कीजिए कि राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में, और जिस जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वहां पे अपना पंजा लेके चले जाइए, ठीक। और उसके बाद मारिए थप्पड़, जिस डायरेक्शन में कर्लिंग हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। माने अगर आपको यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, है ना। थप्पड़ जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा, उंगली जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बताएंगे सर, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, है ना, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, यस और नो। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, खाली डायरेक्शन बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं, खाली डायरेक्शन, तो अगर हम पहले तो थंब को रख देंगे करंट के डायरेक्शन में और यहां पे आप पंजा ले जाएंगे और फिर तो फिर किधर की तरफ जाएगा वो, माने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तुम लॉजिकली देख सकते हो इस वायर के राइट में, अगर करंट इधर है, राइट में जो भी पॉइंट होगा सब जगह मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, और लेफ्ट में सब जगह अगर करंट ऐसा है तो, है ना। सुनना मेरी बात,
ये वायर है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? लेफ्टवर्ड है ना। और अगर मैं यहां पे देखूं तो इनवर्ड, यहां पर देखे तो आउटवर्ड। आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरा 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 उंगली जैसे घूम रहा है, उसी सेंस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन घूम रहा होगा। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होगा क्या? है ना। आपसे अगर मैं ऐसा कहूं कि ये वायर बना दिए, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम खुद ही कह रहे हो अंदर, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड खुद ही कह रहे हो बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यस और नो बोलो बच्चों। तो फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, दैट विल बी सर्कुलर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हमको देखना होता तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता? सर्कुलर ही होता। यहाँ पे होता अंदर और यहाँ पे होता बाहर। ये जो सर्कल है, इस सर्कल को आप विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या? क्या आधा सर्कल है बोर्ड के अंदर और आधा सर्कल है बोर्ड के बाहर? यस और नो। तो क्या हम ये बताने में सफल हुए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है और किधर होता है, क्यों ऐसा होता है, ये हम अभी बताए? वो अभी बताएंगे डेरिवेशन के थ्रू। थीटा 1 परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, अगर थीटा 2 परपेंडिकुलर लाइन के नीचे है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। खुदा ना खास्ता अगर ये थीटा 1 ऊपर ना जाकर के नीचे होगा तो थीटा 1 विल बी टेकन एज नेगेटिव, और थीटा 2 नीचे ना होकर के ऊपर होगा अगर, तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। इज दैट ओके? अब हम आपको बहुत सारा रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करा लेते हैं, डेरिवेशन क्लास के एंड में हम आपको बता देंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए। हम आपको अभी बताए हैं कि क्या होता है, किधर होता है, क्यों होता है, वो हम बताए नहीं। हाँ जी, जैसे इसके ऊपर बहुत सारे सब रिजल्ट्स बनेंगे। अगर हम बोले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, डेरिवेशन अभी हम आपका उधारी है, हम पे हम कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर का लिटरल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है? वैसे अगर हम मान लीजिए थ्योरेटिकली बात करें तो ये प्लस इन्फिनिटी और ये नहीं, एक ऐसा वायर जो बहुत बड़ा है नहीं, ये तो थ्योरेटिकल बात हुआ। वैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी बताए थे कि इस पेन को भी तुम इनफाइनाइट वायर बोल सकते हैं, केवल जो पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, इस चैप्टर में जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पॉइंट बहुत पास हो, बहुत। मान लीजिए कि ये 15 सेंटीमीटर का पेन है, मान लीजिए पेन 15 सेंटीमीटर का, और जो पॉइंट जहां हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हैं वो पॉइंट 0.1 मिलीमीटर पे है, तो 0.1 मिलीमीटर के रेस्पेक्ट में 15 सेंटीमीटर इज ठीक ठाक बड़ा, या 0.01 मिलीमीटर की दूरी पे है, तो 0.01 मिलीमीटर के रेस्पेक्ट में 15 सेंटीमीटर इज ठीक ठाक बड़ा, तो हम लोग इसको इनफाइनाइट वायर बोल सकते हैं। इनफाइनाइट वायर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वायर जहां से, जिस पॉइंट से तुम देख रहे हो ना, टॉप देखने के लिए तुमको ऑलमोस्ट कितना डिग्री मूरी घुमाना पड़े, 90 डिग्री, और नीचे भी देखने के लिए ऑलमोस्ट कितना डिग्री से रोटेट करना पड़े, 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये वायर बनाए हुए हैं और इस वायर से 0.001 मिलीमीटर पे एक पॉइंट देख ले, तो उस पॉइंट को क्या हुआ भाई, उस पॉइंट को रिकॉर्डिंग, उस पॉइंट के लिए ये वायर ही जो होगा वो एक इनफाइनाइट वायर जैसा बिहेव करेगा। अरे है ना, चलो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। बेंचमार्क मैक्स प्रो 11,
ऐसा क्यों है? जनरली तो होता नहीं है। नहीं आएगा, वो गया, अच्छा गया, कोई बात नहीं। तो बड़ी समस्या है। ऑटोमेटिक वो क्या है, बाय डिफॉल्ट ले लेता है जी। सुनिए मेरी बात, ये एक करंट कैरिंग वायर है आई, और ये आर दूरी पे कोई पॉइंट है जो टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, θ1, और बॉटम मोस्ट पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, θ2। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन θ1 प्लस। सो दिस इज फॉर्मूला जिसका डेरिवेशन अब बाकी है। अभी हम लोग क्या लिखे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, है ना। तो आपको ये समझाने में हम सफल रहे कि इनफाइनाइट वायर का एक्चुअली जो मतलब होता है, जो रियल लाइफ में हम समझते हैं, वो ये समझते हैं कि वायर का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है एज कॉम्पेयर टू पॉइंट का डिस्टेंस, नहीं। लेकिन अब एक बात बताओ कि अगर ये अनंत तक गया हुआ है तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एंगल जो हम ढूंढेंगे तो बढ़ते 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 एंगल कितना हो जाएगा, 90, और बॉटम मोस्ट पॉइंट से भी एंगल बढ़ते 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 बढ़ते, तो इस केस में θ1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और इसका वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस, यस और नो। तो साइन 90 प्लस साइन 92 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। भाई साहब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको याद रखना। हम आपको डायरेक्शन बता दिए थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके भी बता दिए थे, हाँ क्या ना। ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर एट सोन पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर एट शोन पॉइंट। सुनिएगा सर, मान लीजिए ये एक वायर है, इसका अपर एंड कहाँ गया हुआ है, इन्फिनिटी पे, और लोअर एंड यहाँ पे, हमने यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया। ऑब्वियसली बाकी हिस्सा भी होगा बट हम इतने पार्ट की वजह से देख रहे हैं। हमारा पॉइंट, हमारा जो पॉइंट है वो इसके बॉटम एंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन पे है ना, आर दूरी पे पॉइंट। अब जरा सोच समझ के बताओ कि ये जो θ1 था वो अब θ1 कितना हो जाएगा इस केस में, θ1 कितना हो जाएगा, पक्का। क्योंकि ऊपर वाला एंगल को ढूंढते 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 एंगल हमको कितना ले जाना पड़ेगा, 90 डिग्री। अब लोअर वाला एंगल θ2 एंगल कितना है, यस और नो। तो भाई साहब इसमें θ1 का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, θ2 का वैल्यू 0 डिग्री, यस और नो। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 0 0 साइन 91। तो आंसर कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। क्या ये बात आपके समझ में आई, है ना, पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये चूंकि ब्रैकेट में है तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। देखो इनफाइनाइट वायर के लिए हर एक पे सारे पॉइंट एक ही जैसे होंगे, लेकिन फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए आर दूरी पे सब पॉइंट अलग अलग होगा। अगर यही पॉइंट थोड़ा ऊपर चला जाता तो θ2 0, सब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे सवालों में। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट आप लिख लीजिए और इसको याद भी रखना है, ठीक।
तो भाई साहब एक बात बताइए, अब अगला कार्य हमको क्या करना है। देखो इस पे सवाल तो 10-12 तो सवाल होगा, करेंगे। अगला काम अभी तो हमको एक चीज कराना है, सर क्यों हुआ, डेरिवेशन बता दीजिए। नहीं, देख लेते हैं। अभी हम किस चीज का डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, किस चीज का पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट वायर नहीं होता है बिहारी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर माने फाइनाइट करंट कैरिंग वायर नहीं। आइए, क्या करते थे इलेक्ट्रोस्टैट में? ये तो आर दूरी है, टॉप मोस्ट पॉइंट कितना एंगल बना रहा है? θ1। और बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना एंगल बना रहा है? θ2। क्या किया जाए? क्या किया जाए? सुनिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहां से इन जनरल थीटा एंगल पे एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर काटेंगे। तो ये छोटा सा वायर है तो ये भी कुछ एंगल बना रहा होगा नहीं, तो ये कितना एंगल बनाएगा? डी थीटा। कितना एंगल बनाएगा? डी थीटा। यस और नो? अब एक बात बताओ, तुमको ये हाइट अगर हम बोले कि y है तो तुम ये वाला हाइट लेंथ कितना बताओगे? डी वाई। तो सवाल पहले कन्वर्ट हो गया कि एक डी वाई लेंथ का एलिमेंट है। कितने लेंथ का एलिमेंट है? करंट कितना कैरी कर रहा है? आई। करंट कितना है इसमें? आई। और यहां से एक पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, ठीक। पॉइंट पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी का आर। ये हाइट कितना है हमारा? वाई। और ये एंगल है थीटा। तो पहले बताओ कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हमको क्या क्या जानकारी होना चाहिए? पहले डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो ये वाला चीज जो होगा दैट विल बी आर वेक्टर, नहीं ये होगा ना। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दैट करंट कैरिंग एलिमेंट। तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, वहां से इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर ली। इसका मैग्नीट्यूड आप बता ही सकते हैं ना। अरे यार आर आर 2 बार हो गया। लो कह रहा है कि कैपिटल आर वेक्टर से दिखा दो, तो इसको भी कैपिटल आर बोल देते हैं। कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। अब जरा सोच समझ के बताओ कि डीबी का वैल्यू क्या लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल की जगह पे क्रॉस स्मॉल आर की जगह पे डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का क्यूब, है ना। अब जरा बताओ कि ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी, तो जो डीएल वेक्टर है उससे टोटल एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री प्लस। सही की गलत? पक्का? ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा, तो ये भी थीटा, है ना। तो टोटल एंगल डीएल वेक्टर और कैपिटल आर वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना? 90 प्लस। कोई दिक्कत? डीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा? डीबी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई आर साइन 90 प्लस डिवाइडेड बाय,
यहाँ तक के बातों में किसी को कोई समस्या? सच बोल, झूठ बोलोगे 3 दिन? ठीक, चलो डीवी का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। डीवी का वैल्यू कितना हो गया? एक आर तो कट जाएगा ना सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। सही। अब एक बात बताओ कि ये डीवी का डायरेक्शन होगा, तुम थप्पड़ रूल से देखोगे तब भी तुमको अंदर दिखेगा, या डीएल क्रॉस आर भी देखोगे तब भी तुमको? तो यार अगर हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन बताएंगे कि ये डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ होगा डीबी। यस और नो? अब सोच समझ के बताओ कि जितने एलिमेंट हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? होगा ना। तुम डीएल क्रॉस आर करके देखोगे तब भी सबकी वजह से किधर? अंदर ही। या वो थप्पड़ रूल से देखोगे तब भी अंदर ही होगा, है ना। तो सारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो वेक्टर सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में। स्केलर जैसा ऐड, तो क्या हम बी नेट का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी लिख दें? अरे है ना। तो बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हो गया म्यू नॉट आई 4 पाई कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना। अब यार इसमें समस्या क्या आ गया कि म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आई भी 4 पाई भी, कैपिटल आर कांस्टेंट नहीं, कैपिटल आर कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट नहीं है, वाई भी कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे एलिमेंट को ऊपर ले जाएंगे वाई बदलते जाएगा, और वाई अगर बदलेगा तो ये दूरी भी बदलेगा। तो वाई और वाई में वेरिएशन हो रहा है और आर में भी वेरिएशन हो रहा है, और जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे वैसे वैसे वाई बदलेगा तो थीटा भी बदलेगा। ढेर सारा वेरिएबल हो गया इसमें, तो एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा ना। तो ले आते पहले, सुनिए मेरी बात। इसको क्या लिखते हैं? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, तो खुशी खुशी बाहर आ जाएगा उसको। कॉस थीटा 1 बाई आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख लें? ये वाला 1 बाई आर स्क्वायर शॉर्ट हो गया। अब जरा इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में हमको कॉस थीटा का वैल्यू बताओ। बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस है आर, हाइपोटेनस है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस, है ना, इनटू डी वाई। ठीक है क्या? बोलो। अरे यार मैंने, हमको क्यों लग रहा है ना कि बहुत जबरदस्ती मेहनत कर दिए। 1 मिनट हमको दोगे? हम इस सब को वाई वाई के टर्म में लाए, इससे अच्छा था कि आर को ही थीटा के टर्म में ले आते ना। नहीं, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। 1 मिनट सर, नहीं, 2 ठो बात करेंगे। पहला, ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये एंगल थीटा है, ये बेस कितना है? स्मॉल आर, ये हाइट, ये कितना है? कैपिटल आर। तो क्या हम कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं स्मॉल आर बाई कैपिटल आर? तो कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन या स्मॉल आर। कोई दिक्कत नहीं। ये तो पहला बात हो गया। दूसरा बात ये हुआ कि वाई बाई आर का वैल्यू क्या होगा? टेन थीटा। वाई बाई आर इज सही कि गलत? देख लो भाई, कॉस थीटा का वैल्यू लिख लिया स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा आर सेक थीटा, और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर। ये दोनों बात इसलिए लिखें कि हमारा इच्छा है कि इस कैपिटल आर को भी हम थीटा के टर्म में ले आए और डी वाई को भी थीटा के टर्म में। तो या तो वाई थीटा के टर्म में आ गया है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर ले, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू डी टेन थीटा बाई डी थीटा। क्या हो जाएगा? क्या? सेक स्क्वायर। तो यहां से डी वाई का वैल्यू कितना आ गया? आर सेक स्क्वायर थीटा। सही कि गलत? सब यहां लाके रख दो। ठीक, जल्दी जल्दी बताओ। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई तो बाहर हो गया, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग कितना रख दें? आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई को यहां रहने देते हैं, थोड़ा जगह नहीं है, इधर ले आते हैं। ठीक, अब जरा बताना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू dy की जगह पे वैल्यू कितना रख दिया हम लोग, आर सेक स्क्वायर थीटा। बहुत कुछ कट गया, क्या क्या कट गया, आर और सेक स्क्वायर थीटा भी तो कट गया। अरे है ना, तो वैल्यू कितना आया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। एक स्मॉल आर को बाहर कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल आर तो कांस्टेंट है ना, और कॉस थीटा, यस और नो। अब बताओ तो थीटा ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, और नीचे जाएगा तो, लेकिन हम लोग थीटा एबव लिए है ना, तो ये लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से थीटा 1 तो सिर्फ ऊपरी पार्ट का आएगा, माइनस प्लस, यस और नो। तो यहां से कितना आ गया आंसर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कौन बोल रहा था, छी। हाँ, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस बी नेट का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 2, तो माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलोगे हाँ तो प्रॉपरली समझ में आया बात। और तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बोर्ड में पूछा ही जाएगा, बट यार मतलब अगर तुमसे कोई पूछ लेगा तो तुम बता नहीं दोगे बोर्ड में। हाँ? ये कोई ऐसा बहुत 30 मार खान वाला काम नहीं है, तुम सब होशियार आदमी हो नहीं हो, पहले इसको छाप लो। डेरिवेशन हो गया, अब यार हम तुमको डेरिवेशन भी बता दिए, 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बता दिए। अब होता है क्या कि क्वेश्चंस, तो अगले क्लास में एकदम छोटे छोटे सवाल, एकदम पुन्नू पुन्नू, वेरी इजी पीजी। पहला सवाल कह रहा 5 करोड़ का करंट आई है, ये एंगल है 53 डिग्री और ये एंगल है 37 डिग्री, है ना। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है ना। बता दो ना तुम लोग तो समझदार आदमी। अच्छा, ये दूरी भी बताना पड़ेगा ना। मान लेते ये दूरी डी है, क्या क्या करे बताओ जरा इसमें। नहीं, थीटा 1 थीटा 2 रखेंगे ना। हाँ क्या रखेंगे, थीटा 1 का वैल्यू कितना रखेंगे 50 और थीटा 2, तो बी का वैल्यू कितना होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई साइन 53 डिग्री प्लस साइन, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, साइन 53 डिग्री साइन 37 डिग्री, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू 7 बाय, डायरेक्शन किधर होगा इनवर्ट, है ना। कोई दिक्कत पक्का, हाँ जल्दी। बहुत सारा सवाल इस पे, ढेर सारा। आज हम छोटा सा सवाल कुछ करा ले, कल याद करके आना तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आप लिख लिए क्या? नाश्ता में नहीं था। सुबह में कितने लोग आज ब्रेकफास्ट किए हैं? तुम ये कभी नहीं करता है? हाँ? आगे बढ़े।
क्या करा निखिल, बोलो। हाँ, करंट आई है, ठीक है सर। और यहां पे एक पॉइंट पी है, यहां पे एक पॉइंट पी है, ठीक। अब ये डी है, ठीक है। ये दूरी आपको हम दे दिए हुए हैं 3d/4 और ये दूरी हम आपको दे दिए हुए हैं 4d/3। आपसे पूछते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ये एक फाइनल नंबर है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड एट पी कितना होगा, ठीक। जरा देखिए, देखिए देखिए जल्दी जल्दी। हाँ, एक मिनट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हेलो, एक बात बताओ, अपर एंड वाला मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। ए सी और ये पी और ये पॉइंट को हम लोग डी बोल रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना होगा 50, क्योंकि ये जो पूरा दूरी है ये है 4d/3 और ये है तो tan थीटा हो जाएगा 4/3, इसीलिए कितना हो जाएगा थीटा 53 डिग्री। tan 53 4/3 होता है। सिमिलरली ये लेंथ है 3d/4 तो 3d/4/d, tan थीटा जो हो जाएगा वो 3/4 तो थीटा ये हो जाएगा 37 डिग्री। अब समस्या ये है कि अपर वाला एंगल ऊपर है, लोअर वाला नीचे ना होकर के तो थीटा 1 इज अबव द परपेंडिकुलर लाइन एंड थीटा 2 इज बिलो द परपेंडिकुलर लाइन। सो थीटा 1 तो सही में अबव है लेकिन थीटा 2 बिलो, तो थीटा 2 को हमको, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता था वो कितना है डी है। थीटा 1 का वैल्यू कितना है 53 डिग्री, थीटा 2 का वैल्यू 37 होता अगर ये, लेकिन ऊपर है तो -37। तो यहाँ पर जो b का वैल्यू है अंदर की तरफ होगा ऑब्वियसली, तब पर रूल से, राइट हैंड का रूल से, b का वैल्यू कितना लिखा है μ/4πd साइन 53 डिग्री प्लस साइन -37 डिग्री। तो ये वैल्यू हो जाएगा μ0I/4πd साइन 53 4/5, साइन 37 तो 3/5 होता है, माइनस हो जाएगा तो -3/5 है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा μ0I/ यहाँ पे 5 होगा ना तो 20πd। यस और नो, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। कोई समस्या, पक्का पक्का, चल।